क्या आप भी उसी मोहल्ले नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उसी मोहल्ले से आते हैं जहां आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, आपके आसपास के लोग आपसे ज्यादा पड़ोस के शर्मा जी या सुशीला आंटी की बातें सुनते हैं? शर्मा जी कह रहे थे मेडिकल में स्कोप बहुत अच्छा है, बेटे को बोलो एमबीबीएस करे। सुशीला आंटी कह रही थी अपनी बेटी को कंप्यूटर क्लासेस में डाल दें, आईटी में चली जाएगी। तुम्हारा बेटा बड़ा बातूनी है, सेल्स जॉब में ट्राई करवाओ, अच्छा कमाएगा। तुम्हारी बेटी आर्ट्स लेकर क्या करेगी? पाइथन जावा सिखाओ, देखना कितने पैसे कमाएगी। आई एम श्योर ये सभी एडवाइस काफी फैमिलियर साउंड कर रही होंगी। कभी ना कभी आपके घर में, आपके आसपास लोगों ने आपको या आपके पेरेंट्स को ऐसी सलाहें जरूर दी होंगी। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लोग मुफ्त की एडवाइस देने में बहुत माहिर हैं। बेकार एडवाइस तो होलसेल में मिलती है और जिंदगी हमारी इफेक्ट होती है। हो सकता है इस कोर्स को सुन रहे आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद यही शर्मा जी और सुशीला आंटी की दी गई एडवाइस वाली जिंदगी जी रहे होंगे। चलिए ये पहचानने के लिए अपने आप से कुछ सवाल पूछें। क्या आपका करियर डिसीजन आपके बजाय आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स या पड़ोसियों की पसंद से ज्यादा प्रभावित था? क्या आप एक ऐसे प्रोफेशन या करियर में हैं जो आपको सिर्फ पैसा देता है? क्या अब आप जिंदगी में कुछ हटके करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिसमें आपका असली जुनून और इंटरेस्ट छिपा हो, जिस काम को करने के लिए आपका दिल रोज तैयार रहे? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब आपके लिए हाँ है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ लोग अक्सर हम पर अपनी सोच, एक्सपेक्टेशंस, ओपिनियंस और डिसीजंस थोपते हैं, स्पेशली जब बात आती है करियर की। हमें अपने आप से अपना पोटेंशियल ढूंढने का मौका कम ही दिया जाता है। बस ये देखा जाता है कि किस फील्ड में स्कोप है और उस तरफ हमें धकेलने की कोशिश की जाती है, बिना ये कंसीडर किए कि उस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट या स्किल्स सही बैठे भी हैं या नहीं। और ये बात सरासर गलत है। ऐसा कर लोग हमें एक ऐसी जिंदगी की तरफ मोड़ देते हैं जहां हम अपने मन के बजाय उनके मन की कर रहे होते हैं। उनके चुने करियर में हम शायद अच्छे पैसे कमा लें, पर खुशी और संतुष्टि उस प्रोफेशन से नहीं ले पाते हैं। और इसीलिए दूसरों की पसंद पे अपनी जिंदगी बनाने में कोई समझदारी नहीं है। जरूरी है कि आप अपनी आवाज बने, दूसरों की सुनने के बजाय अपने दिल की सुने। पहचाने कि आपको क्या पसंद है, आपके इंटरेस्ट्स और लाइकिंग्स क्या है, आप किस चीज को लेके पैशनेट हैं, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। अगर हम सभी अपनी सोसाइटी के कहने पर चलने लग जाएं, तो हम सभी आज बस डॉक्टर्स या इंजीनियर्स होते। इस देश में इनकी ही मोनोपोली होती। पर बात यह है कि अगर सब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही बनते तो बिजनेस कौन चलाता, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कौन खेलता, कौन सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग करता, लजीज खाना बनाने वाला एक्सपर्ट शेफ कौन बनता, यूट्यूब पर वायरल व्लॉगर कौन बनता, एंड दिस लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन। देश सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स नहीं चला सकते। हर फील्ड में एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स लगते हैं। दुनिया में हजारों काम हैं और हर काम को करने के लिए एक रुचिगार इंसान लगता है। इसी से अन्य करियर्स और प्रोफेशनल्स बिल्ड हुए हैं और हमें पूरा हक है ये जानने और समझने का कि हमारे टैलेंट्स, हमारे इंटरेस्ट्स कौन से करियर में लाया करते हैं और हम किस करियर लाइन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपनी एक मूवी में कहा था, कोई है तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और बस इसी तरह आई कैन से इस दुनिया में एक करियर है जो तुम्हारे लिए बना है, तुम्हें उसे ढूंढने का इंतजार कर रहा है। बस तुम्हें उसे पहचान के अपना प्रोफेशन बनाने की देर है। Many career opportunities are waiting to become fulfilling professions। अपने पैशन, अपने करियर को डिफाइन करने के लिए आपको दुनिया ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि आपको किस काम में इंटरेस्ट है, आप किस चीज में अच्छे हैं, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। और इस कोर्स में आप मेरे साथ यही करने वाले हैं। मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस। मैं एक स्पेशलाइज्ड करियर और लाइफ कोच हूँ। मैं हर रोज आप जैसे यंग और एम्बिशियस इंडिविजुअल से मुलाकात करता हूँ। उन्हें उनके पैशन यानी कि जुनून से मिलवाने की कोशिश करता हूँ। उनके करियर और स्किल डेवलपमेंट में उन्हें गाइड करने की कोशिश करता हूँ। ट्रस्ट मी, सब आप जैसे ही कहीं ना कहीं अटके हैं या तो भटके हैं, पर बहुत से तरीके हैं अपने सही करियर पाथ को ढूंढने के लिए, ये जानने के लिए कि आप क्या करने के लिए बने हैं। बिना शर्मा जी और सुशीला आंटी के भी बहुत से लोग तरक्की के मुकाम पर गए हैं। आप भी जा सकते हैं। बस अपने आप की थोड़ी सी समझ और लगन आपको आपकी जर्नी में बहुत आगे ले जा सकती है।
इस कोर्स में आप और मैं मिलके आपके पैशन को ढूंढेंगे और जानेंगे कि उस पैशन को आपके करियर में, एक प्रोफेशन में कैसे बदल सकते हैं। ये कोर्स दो तरह के लोगों के लिए बना है। एक वो जो ऑलरेडी अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं, पर वो जिस प्रोफेशन में है उससे वो खुश नहीं है और उसे बदलना चाहते हैं। और एक वो जो अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं और अपने असली जुनून और कॉलिंग को ढूंढने के मिशन पर है। मैं इस कोर्स के जरिए आप सभी की मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। पर इस इंटरेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको राहुल से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। राहुल भी अन्य लोगों की तरह अपने घर के पास वाले शर्मा जी और सुशीला आंटी की दी गई एडवाइस वाली जिंदगी जी रहा था। जाहिर सी बात है वो जिंदगी से इतना खुश नहीं था, इसलिए अपने करियर को, अपनी लाइफ को बदलने के अटेम्प्ट में था। राहुल बचपन से ही ब्राइट और शार्प बच्चा था। स्कूल हो या कॉलेज, हर जगह उसने अच्छा पढ़ा और सीखा था। राहुल के माता पिता भी शर्मा जी और सुशीला आंटी जैसे लोगों की एडवाइस सुना करते थे और जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट हमेशा राहुल की लाइफ पे पड़ता था। मेरा सपना है कि तू महेश्वरी अंकल के बेटे जैसा एक नामी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। अपने पिता के इस डायलॉग का प्रेशर राहुल पे हमेशा से ही था। बचपन से ही राहुल ने एक ही लाभ सुना था कि इंजीनियरिंग करो, आईआईटी जाओ, करियर बनाओ और कुछ नहीं। शुरुआत से ही उसकी रुचि साइंस की तरफ डालने की कोशिश करी गई थी। उसे 11th में साइंस दिलवाई गई, जेईई के पेपर के लिए फिट जी की ट्यूशन दिलवाई गई। फिर क्या था, राहुल ने भी जैसे तैसे इंजीनियरिंग की और अपनी एक 9 से 5 6 फिगर सैलरी जॉब लगवाई। पर इंजीनियरिंग करना कभी भी राहुल की पर्सनल चॉइस या इंटरेस्ट नहीं थी। ये तो बस ऐसा था कि उसे बचपन से ही प्रोग्राम किया गया था कि वो इस करियर लाइन को ब्लाइंडली फॉलो करे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसे वाकई में इस फील्ड में इंटरेस्ट था या नहीं। इसी वजह से बिग 4 में नौकरी लगने के बावजूद राहुल खुश नहीं था। जिंदगी में कंटेंट नहीं था, उसे सेटिस्फाइड फील नहीं होता था। कोडिंग कर करके उसका मन और दिमाग बस सुकड़ ही रहा था, पर वो नहीं जानता था कि वो कैसे अपने आप को इस टॉर्चर से बचा सकता है। अगर वो इंजीनियरिंग छोड़कर कुछ और करना भी चाहता तो वो नहीं जानता था कि वो क्या करे, कैसे करे, क्योंकि बचपन से ही उसे बस साइंस में धकेला गया, इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर किया गया। वो कभी भी अपने एक्चुअल टैलेंट्स, स्किल्स या इंटरेस्ट्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया, उन पे फोकस ही नहीं कर पाया। तो राहुल उनमें से था जो अपने पैशंस, अपने स्ट्रेंथ्स नहीं जानता था, पर वो शिद्दत से उन्हें ढूंढना चाहता था और उस पर काम करना चाहता था, बिल्कुल आपके जैसे। इस जर्नी में अपने पैशन को डिफाइन करने से लेकर अपने करियर्स को बिल्ड करने तक, साथ साथ ये भी देखेंगे कि राहुल कैसे अपने पैशंस को डिफाइन करके अपना एक फुलफिलिंग करियर और लाइफ बिल्ड कर पाता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले लेसन में और अपने पैशन टू प्रोफेशन की जर्नी का पहला पड़ाव चढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को 2 दरवाजे दिखाता हूँ और उसमें से एक दरवाजा उन्हें चुनने को कहता हूँ। एक दरवाजे का लेबल होता है सक्सेस, तो दूसरे दरवाजे का फेलियर। नॉट टू माई सरप्राइज, बहुत से लोग फेलियर का दरवाजा चुनते हैं। मेरे पूछने पर कि उन्होंने फेलियर का दरवाजा क्यों चुना, अक्सर उनका एक ही जवाब होता है कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, यानी कि फेलियर से ही सक्सेस का रास्ता निकलता है। आई एम श्योर जब एरियाना हुफिंगटन, द ग्रीक अमेरिकन ऑथर, ने ये लाइन अपनी एक किताब में लिखी थी, उनका मतलब सेम सेंस में नहीं था जैसा लोग ले जाते हैं। जब हम फेल होते हैं, हम कुछ सीखते हैं उस फेलियर से और फिर कोशिश करते हैं कि वही गलती हम दोबारा ना दोहराएं। यही होती है जर्नी सक्सेस तक की। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को यही समझाता हूं कि जो तुम चुनते हो लाइफ में तुम्हें वही मिलता है। अगर सक्सेस तुम्हारी चॉइस है तो ये जान लो कि सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता आसान तो नहीं होगा। अगर हार गए तो फिर से हिम्मत करके उठना होगा और आगे बढ़ना होगा, लेकिन शुरुआत से ही अगर तुम्हारी चॉइस फेलियर है तो तुम्हें फेलियर ही मिलेगा। आपने बहुत से लोगों को अक्सर एक डायलॉग बोलते हुए सुना होगा, अभी मेहनत कर लो जितनी कर सकते हो, अभी तुम जवान हो, बाद में एक सुखी और आराम की जिंदगी जी पाओगे। एक तरह से तो ये एडवाइस बहुत ही प्रैक्टिकल और नेसेसरी मानी जा सकती है जिंदगी के बहुत से एस्पेक्ट्स के लिए। पर क्या वाकई में ऐसी लाइफ जीने का कोई फायदा है जिसमें आप दिन रात बस काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल करते जा रहे हैं ताकि आपका फ्यूचर बेहतर हो, ताकि आपकी जिंदगी में आराम हो। पर सोचिए, अगर आप अपनी आधी जिंदगी यूं ही सिर्फ
काम करते करते निकाल देंगे और इस जिंदगी को साथ साथ अगर जिएंगे नहीं तो इज इट रियली वर्थ इट? काम करना गलत नहीं है, सक्सेस चाहना, उसके लिए मेहनत करना गलत नहीं है। हम सबको मेहनत करनी चाहिए, अपने सपनों के पीछे लगना चाहिए, पर यह सब करने के साथ साथ जिंदगी को जीना, उसके छोटे छोटे पलों को रोजाना एंजॉय करना, अपने आप को एक अच्छा वक्त देना भी जरूरी है। सक्सेस पाने का रास्ता बस एक ही पाथवे से नहीं मिलता है कि बस काम करते रहो, हर एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस को साइडलाइन कर दो। एक बार सक्सेसफुल बन जाए तभी लाइफ को एंजॉय करेंगे, तब उसे जिएंगे। नहीं, ऐसा करना सही नहीं है। लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड अनप्रिडिक्टेबल। जब तक आप जीने का सोच रहे हैं, पता नहीं तब तक आप उसे जीने के लिए जीवित होंगे भी या नहीं। जिंदगी को हर रोज जीना जरूरी है, एंजॉय करना जरूरी है। आप काम करें, आप करियर बनाएं, पर उस प्रोसेस में अपनी लाइफ को जीना मत भूलिए। सैड रियलिटी ये नहीं, सैड रियलिटी ये है कि ऐसा चाहते हुए भी ऐसा होता नहीं है। लोग आजकल रोज रोज का ही जीते हैं, स्टूडेंट्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स। इन सभी के लिए हफ्ते के 7 दिन में से सिर्फ 2 दिन है जो बहुत से इमोशंस कैरी करते हैं, विच इज मंडे एंड फ्राइडे। नो वंडर आजकल हैव अ हैप्पी वीकेंड बोलना एक बहुत ही कॉमन विश है। इतना तो हम लोगों को उनका बर्थडे, ईद, दिवाली या क्रिसमस भी विश नहीं करते जितना हम हैप्पी वीकेंड विश करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि आज के वक्त में मेजॉरिटी लोग अपनी जिंदगी में नाखुश है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग पूरे हफ्ते मेहनत करते हैं, सफर करते हैं ताकि ये फ्राइडे शाम तक पहुंच सके, फिर वो 2 दिन वीकेंड के सैटरडे और संडे अपनी जिंदगी के सारे मजे कर पाए। क्या जिंदगी सिर्फ सैटरडे संडे जीने के लिए है? किसने कहा है पूरा हफ्ता बस गधे घोड़े की तरह आप काम करते रहो, मेहनत करते रहो और बस वीकेंड पे जिंदगी जियो? अपनी जिंदगी को इस तरह से जीना बिल्कुल टॉक्सिक है और सही नहीं। चलिए मैं एक नाखुश इंसान की जिंदगी का वॉक थ्रू आपको देता हूँ। एक नाखुश इंसान का मंडे शुरू होता है उदासी और इरिटेशन वाले मूड से, फिर उसका पूरा दिन गुजरता है ये बोलते बोलते कि यार मंडे इतनी जल्दी क्यों आ जाता है। ट्यूसडे गुजरता है ये गिनते हुए कि फ्राइडे कब आएगा। वेडनेसडे अपने आप को कंसोल करने में निकालता है, कोई नहीं बस कुछ दिन और है वीकेंड को। थर्सडे ये सोचने में निकालता है कि अरे कल फ्राइडे है, शाम को क्या करूंगा। और फ्राइडे निकल जाता है लोगों को हैप्पी वीकेंड विश करने में। फिर सैटरडे वो जिंदगी के दुख गिनता है, शाम को शायद पार्टी करता है या आराम करता है। फिर संडे निकलता है सैटरडे से रिकवर करने में, और फिर संडे शाम रोना आता है कि अरे यार कल फिर मंडे है। ये सुन के शायद आप में से बहुत से लोग इस सब से रिलेट कर पा रहे होंगे। क्या आप भी हफ्ते भर यही करते हैं? क्या ऐसी जिंदगी जीने का कोई फायदा है? अगर हाँ तो जरा अपने आप से कुछ सवाल पूछें। क्या आप ऐसी लाइफ जी के खुश हैं? कितने वक्त तक आप ऐसे ही जीना चाहते हैं? आप क्या करना चाहेंगे इस जिंदगी को बदलने के लिए? लेट मी एज्यूम कि हाँ आप में से कुछ लोग ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं। तो एक सिंपल मैथ करके बताता हूँ। हमारा करियर स्पैन होता है फॉर अबाउट 45 ईयर्स का। हर साल आप अप्रोक्सीमेटली 280 दिनों के लिए काम करेंगे, और इस 280 दिनों में मिनिमम 8 घंटे आप काम करेंगे। तो इसका मतलब एक साल में आप 1920 घंटों के लिए नाखुश रहेंगे, और इस हिसाब से आप अपने 45 साल के पूरे करियर में 86,400 घंटों के लिए नाखुश रहेंगे। डर गए? लेट मी गिव यू अ स्मॉल रिमाइंडर। जिंदगी बहुत छोटी है यारो, उसे नाखुश से मत गुजारो। जिंदगी जितने कमाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए है, उतने ही जीने के लिए भी है। जिंदगी सिर्फ बिल्स पे करने के लिए, घर या गाड़ी खरीदने के लिए, लोन्स चुकाने के लिए नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका एक एम होना चाहिए कि लाइफ में आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जीने की, काम करने की। आपका एम ये होना चाहिए। फीलिंग बैड, आई नो एंड आई एम सॉरी। आपको रियलिटी से मिलाना जरूरी था, आपको याद दिलाना जरूरी था कि आप अपनी जिंदगी इस तरह से नहीं जी सकते। कहीं ना कहीं हमारा राहुल भी हर रोज 12 से 15 घंटे आईटी फर्म में काम करके खुश नहीं था। वो जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता था जिसमें वो जी भी सके, काम भी कर सके और सुकून की सांस भी ले सके। आगे आने वाले लेसन्स में आई प्रॉमिस मैं आपको एक खुशहाल जिंदगी बिताने के सारे राज बताऊंगा। इस अजीब सी मेस्ड अप लाइफ से आपको निकालने की कोशिश करूंगा जो हमें सोसाइटी ने दी है, ताकि हम अपनी जिंदगी को जीने के रूल्स हमारे लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए डिफाइन कर सकें। हम एक ऐसा घर, सोसाइटी, ऐसी कम्युनिटी और कंट्री बनाने की कोशिश कर सकें जिसमें लोग हमारी एबिलिटीज को सेलिब्रेट करें, ना कि हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करें। अगला चैप्टर दोस्तों आपके बारे में, तो चलिए वहां मिलते हैं। दोस्तों
आज के लेसन की शुरुआत में कुछ सवाल पूछने से करना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? आई मीन, हो सकता है कि आप एक राहुल हैं, ज्योति हैं, मुस्कान हैं, तनवीर हैं। यू माइट बी अ गर्ल और अ बॉय, अ मैन और अ विमेन, अ डॉक्टर और एन आर्टिस्ट। पर मेरे सवाल का मतलब थोड़ा और गहरा है। दोबारा दोहराता हूं, क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? एज एन इंडिविजुअल आप अंदर से हैं कौन? आपकी क्या यूनिकनेस है? आपको क्या चीज आप बनाती है? क्या आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं? आई एम श्योर आप में से बहुत नहीं दे पाएंगे, पर कोई नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। हम सभी इस मेजर सवाल को अपनी लाइफ में इग्नोर कर देते हैं। सवाल जिस पे आराम से बैठ के सोचने की जरूरत है कि मैं हूं कौन इन लिटरल सेंस। अगर मैं मोहम्मद यूनुस हूं तो वो क्या है जो मुझे मैं बनाता है? मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं? मेरी क्या वीकनेस है? मेरी वो क्या क्वालिटीज हैं जो मुझे एज एन इंडिविजुअल डिफाइन करती हैं? मुझे कौन सी चीज उत्साहित करती है? ये सारे सवाल हमने कभी अपने आप से पूछे ही नहीं, पर वक्त रहते ये पूछने जरूरी हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका जवाब अपने आप को देना जरूरी है। मैंने अपनी जिंदगी में दूसरों से बहुत कुछ सीखा है और मेरी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग मुझे विक्टर फ्रैंकल नामक लेखक की किताब से मिलती थी, जिसका नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, यानी कि एक आदमी की खोज अपनी जिंदगी के मतलब को ढूंढने की। सीरियस साउंड कर रहा है पर इतना है नहीं। इस बात का भाव समझना आसान है। इनकी इस किताब से मुझे एक लाइफ चेंजिंग और रिमार्केबल सीख मिली है। विक्टर कहते हैं कि नो मैटर हम जिंदगी में कहाँ हैं, किस सिचुएशन में हैं, अच्छी या बुरी, जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा वैसे ही रहना होगा। हम खुद अपना फ्यूचर लिखते हैं, अपनी जिंदगी की राह बनाते हैं। जिस वक्त हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि अपनी जिंदगी के हालातों को चेंज करना हमारे हाथ में है, हमें लाइफ में एक इनर फ्रीडम मिलता है, एक्शन लेने का, अपनी लाइफ को खुद से अपने एक्शन से बदलने का और उस सिचुएशन से बाहर निकलने का जहां हम कब से अटके हुए थे। विक्टर इसे अपनी किताब में द अल्टीमेट फ्रीडम बुलाते हैं। ध्यान से सोचिए इस बारे में। आप अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल और बेहतर बनाने के लिए खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप अभी कैसी सिचुएशन में ही क्यों ना हो। उससे बाहर निकलने के लिए कोई सही समय नहीं होगा, या आपको उसे निकालने के लिए किसी स्पेशल ओकेजन का वेट करने की जरूरत नहीं है। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी होती है अपनी जिंदगी में एक चेंज लाने की। बस आपको अपने आप को, अपने माइंड को उसके लिए प्रिपेयर करना होता है। और ये जो एबिलिटी है आपकी अपनी जिंदगी में चेंज लाने की खुद से, इस कोर्स में आपका बहुत साथ देने वाली है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हमने हमारे पिछले लेसन्स में डिस्कस करी हैं, उन सबका सोल्यूशन कहीं ना कहीं लाइज विद इन यू। आपको खुद को जानना, पहचानना और समझना बहुत जरूरी है। अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। द ब्रिंग्स मी बैक टू माई फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? मैं अक्सर अपने सेमिनार्स में जाकर लोगों से भरे हॉल में सबसे एक यही सवाल पूछता हूं, क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? और उस हॉल में बस कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जो हाथ उठाते हैं। बाकी सभी लोगों के चेहरे पर खुद ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क सा बना होता है। लोगों से मुझे जो जवाब मिलते हैं वो वही होते हैं, मैं एक आदमी हूं, मैं एक औरत हूं, मैं एक सिमरन हूं, मैं एक राज हूं। पर जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि इस सवाल का जवाब आपके जेंडर या आपके नाम से डिफाइन नहीं किया जा सकता, बल्कि आपको अपने अंदर झांक के ये जानना जरूरी है और समझना जरूरी है, अगर मैं सिमरन हूं तो वाकई में सिमरन है कौन? वो कैसे सबसे अलग है? उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उसकी ताकत क्या है? उसकी खुशी किससे है? चलो इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। मुझे ये बताएं आप किस चीज के बने हैं? अब इसमें मुझे वो आंसर नहीं चाहिए कि मैं तो ऑर्गन्स, फ्लैश एंड बोन्स का बना हूं। नहीं, देखिए, लोग इमोशंस, कैरेक्टर और पर्सनैलिटी के बने होते हैं। मैं अक्सर उन्हें यह याद दिलाता हूं कि कोई भी इंसान की एक ही पर्सनैलिटी नहीं होती है, उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज होती हैं। हम बिल्कुल एक प्याज की तरह हैं। एक छिलका उतारो तो अगली लेयर आ जाएगी, दूसरी लेयर निकालो तो तीसरी, तीसरी निकालो तो चौथी। सिमिलरली मैं क्यों कहता हूं कि हम ह्यूमंस मल्टीपल पर्सनैलिटीज के बने हैं? क्योंकि हम अलग अलग लोगों के सामने, ग्रुप्स के सामने अलग हैं। कुछ लोगों के साथ अगर आप बहुत फ्रेंडली हैं तो कुछ के सामने बड़े शाय होंगे। किसी ग्रुप में आप आराम से बड़े बड़े जोक्स मार लेते होंगे और वहीं किसी दूसरे ग्रुप में शायद जोक्स आप पे बनते होंगे। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं कि हम एक्सट्रोवर्ट्स हैं और बहुत से कहते हैं कि वो इंट्रोवर्ट्स हैं। पर मैं एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट में आंखें बंद करके विश्वास करता हूं कि एक इंट्रोवर्ट का भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा जिसके सामने वो एक्सट्रोवर्ट बन जाता है।
अटपटा है, पर सच है। हमारी सोसाइटी हमें एक ब्रांड दे देती है ऑफ बीइंग वन टाइप ऑफ अनदर। ये इंट्रोवर्ट है, वो एक्सट्रोवर्ट है, ये बहुत हैपनिंग है, वो बोरिंग है, ये सेल्फिश है, वो केयरिंग है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। दूसरों के ओपिनियंस पे अपनी इमेज फॉर्म करने की वजह से ही हम सच्ची जिंदगी नहीं जी रहे हैं। वी आर नॉट ट्रू टू आवरसेल्व्स। जो दूसरे हमें मानते हैं या समझते हैं, कहीं ना कहीं हम भी अपनी इमेज उस तरह से परसीव कर लेते हैं और उसी नक्शे कदम पर चल देते हैं। बट थिंग इज रॉन्ग। हर इंडिविजुअल की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, पर इन पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करना और जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है हमारी असली पर्सनैलिटी उस पर्सनैलिटी के नीचे छिपी हो जो लोगों ने हमारी बना दी है। हमें खुद को अंदर से जानना और समझना जरूरी है। तो नाउ व्हाट इज आवर रियल पर्सनैलिटी? अब मेरा ही केस ले लीजिए। बचपन से लोगों ने मुझे गलत बिलीफ में रखा और देखा कि यूनुस तो इंट्रोवर्ट है, शाय है, फिट फॉर नथिंग है। और काफी वक्त तक मैं ये सब सुन के अपने आप को उन्हीं के नजरिए से देखने लगा था, तो उनकी कही को सच भी मान रहा था। आई थॉट, हाँ मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे बस की तो क्या ही है। पर सोचिए, अगर मैं अपने आप को खुद से जानने की कोशिश नहीं करता तो आज मैं अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को जान नहीं पाता। आज मैं कॉन्फिडेंट एक्सट्रोवर्ट हूँ, एक आउटगोइंग सोशलाइजर हूँ जो लोगों से मिलता है, 10,000 लोगों के बीच स्पीच देता है, जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। लोगों के फॉल्स बिलीफ्स को तोड़कर मैंने अपनी पहचान जानी कि हु एम आई, व्हाट डू आई लाइक। अपने आप को अच्छे से जानना और समझना, अपने ट्रू सेल्फ को एक्सप्लोर करना, ये जानना कि मेरी डिजायर क्या है, मेरी एबिलिटीज और लिमिट्स क्या है, मुझे क्या मोटिवेट करता है, कौन सी चीज मेरे मूड के लिए अल्टीमेट बूस्टर है, वो कौन सी चीज है, एक्टिविटीज हैं जो मुझे एक्साइट करती है, वो क्या है जिसे करके मुझे सबसे ज्यादा सुकून और संतुष्टि मिलती है। इन सभी सवालों का जवाब देना आपके लिए इस कोर्स में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। तो जरा इस ऑडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इन सब सवालों के बारे में इन्हें अपने आप के लिए आंसर कीजिए और जानिए द अल्टीमेट आंसर टू मैं कौन हूं। यह आपकी पैशन टू प्रोफेशन की जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप है। इसे सही से पार करना इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप ही की तरह हमारा राहुल भी इस नो योरसेल्फ वाले फेज से गुजर रहा था। हम ये तो जान ही चुके थे कि वो अपने करियर में वेल सेटल होने के बावजूद भी खुश नहीं था, क्योंकि जिस प्रोफेशन में वो था वो प्रोफेशन उसने अपने लिए खुद नहीं चुना था, बल्कि सोसाइटी ने उसे चुन के दिया था। अगर वो वाकई में अपने लिए एक फुलफिलिंग लाइफ बनाना चाहता था तो जरूरी था कि वो अपने आप को जानने और पहचानने की कोशिश करे। और इसीलिए उसने अपने आप से कुछ टफ सवाल पूछे, जैसे कि मैं इंजीनियर होने के अलावा और क्या हूं, मुझे क्या चीज सबसे ज्यादा खुशी देती है, मैं किस चीज में अच्छा हूं, मुझे क्या करना अच्छा लगता है। इसी तरह आप भी अपने आप से अपने आप को जानने के लिए सवाल पूछें। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इन सवालों का जवाब देने के लिए अभी, तो कोई नहीं, अभी तो हमारी जर्नी बस शुरू हुई ही है। आगे आने वाले चैप्टर्स आपको आपके बारे में और क्लैरिटी देंगे, जिससे इन सवालों का जवाब देना आपके लिए थोड़ा और आसान होता जाएगा। आगे चल के हम ये भी जानेंगे कि राहुल अपने आप को उन सवालों के जवाब दे पाता है या नहीं जो उसने अपने आप से पूछे थे, और अगर हाँ तो उसने अपने बारे में क्या क्या जाना। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले लेसन में। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको वो बचपन के दिन याद है जब आपका जन्मदिन नजदीक होता था और बड़े ही प्यार से माँ आके पूछती थी, बता इस साल बर्थडे पे क्या चाहिए तुझे? हम झट से जवाब दे देते हैं, इस साल साइकिल दिला दो, या वो नया वीडियो गेम आया है ना वो दिला दो। हमारी ख्वाहिश हमें अच्छे से पता होती थी। माँ के पूछते ही जुबान पे नाम हाजिर होता था। उस वक्त तक हम अपने मन को अच्छे से पहचानते थे। तब बस ये छोटी छोटी ख्वाहिशें होना, बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए, इस साल गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाना है, इस साल मैथ की ट्यूशन लगानी है या नहीं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ही अता पता हमें अपने मन में रखना होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं ये किस्सा जरा बदल सा जाता है। बड़े होने के बाद जिंदगी की डिफिकल्टीज, चॉइसेस और डिमांड्स बदल जाती हैं। अब सवाल बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए से ज्यादा टफ हो जाता है। मीनू चाची अब सीधा पूछती हैं, तो क्या सोचा है बेटा, इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टरी? रोज रात पापा पूछते हैं, आगे का फ्यूचर का क्या सोचा है?
दोस्त यार पूछते हैं विदेश में पढ़ाई करनी है या फिर यहीं से, इस साल इन्वेस्टमेंट्स कहाँ डालनी है। कॉलेज के प्रोफेसर पूछते हैं एमबीए करना है या नौकरी। और माँ की तो बस एक चिंता, शादी कब तक करोगे एंड सो ऑन। बातों और सवालों का वजन उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है और उनके जवाबों का हमारे पास होना कम हो जाता है। बचपन की जैसे अपनी चॉइसेस, डिसीजंस, प्रेफरेंसेस की जितनी अच्छी परख हमें इस उम्र में नहीं होती है, क्योंकि हम बड़े होते होते अपने आप को अच्छे से जानना और पहचानना भूल जाते हैं। आधे वक्त हमें पता ही नहीं होता हमें क्या करना है, हमें क्या पसंद है क्या नहीं, हमें किस चीज से खुशी है तो किससे दुख। सुबह के खाने के बाद रात के डिनर तक का अता पता हम इतना सोच के लगाते हैं। ऐसे में सोचिए कितनी मुश्किल जिंदगी कर रखी है आपने अपनी। अपने मन को ना जान पाना, अपने आप को ना समझ पाना मेक्स लाइफ सो कॉम्प्लिकेटेड। एक एक डिसीजन लेना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, चॉइसेस मेक करना, ऑल दिस इज नॉट इजी फॉर अस। लेकिन अगर हम अपने आप को अच्छे से जान जाएं, पहचान जाएं, समझ जाएं कि हम कौन हैं, हमें क्या पसंद है, हमें जिंदगी से क्या चाहिए, हमारी ख्वाहिशें और खुशियां कहाँ हैं, तो लाइफ सिंपल नहीं हो जाएगी। तो इस लेसन की शुरुआत करने से पहले जरा एक छोटा सा टास्क करते हैं। आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन कोई भी ऐसी 3 चीजें जो आपकी जिंदगी में बदल जाएंगी। अगर आप अपने आप को अच्छे से जान गए तो, पहचान गए तो, ऐसी 3 चीजें डिस्कवर करने के बाद उन्हें कहीं लिख कर रख लीजिए और मेरी बात को आगे ध्यान से सुनने के लिए लौट आए। आपकी ये लिस्ट आपको आगे मेरे साथ इस कोर्स में बहुत काम आएगी, आप देखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिछले लेसन में हमने ये जाना कि अपने आप को जानना, खुद को सेल्फ डिस्कवर करना, अपने वांट्स, डिजायर्स, लाइकिंग्स एंड डिसलाइक्स को जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी और अच्छा होता है। लेकिन इस लेसन में हम जानेंगे व्हाई इज दैट सो, यानी कि अपने आप को जानना क्यों जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप में से बहुत लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि इस बात में मैं इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूं, क्या ही हो जाएगा अपने आप को इतनी गहराई से जान के। सिंपल, अपनी कुछ लाइक्स डिसलाइक्स तो हम जानते हैं, उसी के सहारे हम अपनी जिंदगी फिगर आउट कर सकते हैं। पर दोस्तों आप गलत हैं। अपने आप को जानना क्यों जरूरी है, इस बात की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। काफी अरसों पहले की बात है। 15वीं सेंचुरी में इटली के देश में रोम शहर में एक बहुत ही मशहूर म्यूजियम हुआ करता था। उस म्यूजियम में बहुत सी अद्भुत चीजें, पेंटिंग्स, मूर्तियां और न जाने क्या क्या प्लेस था। बहुत से लोग विश्व भर से उस म्यूजियम में उन सभी चीजों को देखने आते थे। उसी म्यूजियम के कोने में एक बड़ा मार्बल का पत्थर पड़ा होता है। म्यूजियम में घूमने आए लोग अक्सर उसे थक जाने पर अपने बैठने की कुर्सी बना लेते थे और उस पर आराम कर लेते थे। म्यूजियम अथॉरिटी को लगा कि ये मार्बल यूं ही वेस्ट पड़ा है, इतनी कीमती चीजों के बीच एक यूजलेस पत्थर का कोई काम नहीं, इसका कुछ करना बनता है। तो देश भर से उन्होंने मशहूर स्कल्प्टर्स यानी कि मूर्तिकारों को बुलाया। काफियों ने यह सलाह दी पत्थर का क्या ही करना, अगर वो एक बैठक का काम कर रहा है तो उतना ही काफी है, क्यों ही इस पे मेहनत करनी, और बनाए भी तो क्या ही बनाए एक पत्थर का। उसी वक्त वहाँ माइकल एंजेलो भी मौजूद थे। आपने इनका नाम तो अपनी हिस्ट्री की किताबों में जरूर सुना होगा। 15th सेंचुरी से लेकर अब तक इनसे बढ़िया मूर्तिकार दुनिया को नहीं मिला है। तो जब उन्होंने उस मार्बल को देखा तो कहा कि वो इस पे काम करना चाहेंगे, उनको मौका दिया जाए। उन्होंने म्यूजियम अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की कि इस मार्बल को म्यूजियम के बैकयार्ड में रख दिया जाए। म्यूजियम अथॉरिटी खुश थी और उन्होंने माइकल एंजेलो को मार्बल दे दिया। म्यूजियम के पीछे ही उन्होंने अपने औजारों के संग उस अनवर्दी मार्बल पे अपना काम शुरू कर दिया था। कुछ दिन से कुछ हफ्ते हो गए और कुछ हफ्तों से कुछ महीने। माइकल एंजेलो शिद्दत से उस पत्थर पे काम करते रहे और लोग देखकर यही सोचते थे कि इस बेजान मार्बल का क्या ही मास्टरपीस बन पाएगा। तभी उस रोज म्यूजियम घूमने एक बच्चा अपने माता पिता के साथ वहां पहुंचा। जब उसके माता पिता म्यूजियम की कीमती चीजों को निहार रहे थे, वो माइकल एंजेलो को उस मार्बल पे काम करते देख रहा था। बच्चे के मन में बहुत सवाल थे। एक बूढ़े व्यक्ति को इतनी मेहनत से एक पत्थर पे काम करते देख, जैसे बच्चे होते हैं क्यूरियोसिटी से भरे, वो बच्चा माइकल एंजेलो को देखते देखते बोला, आप क्या कर रहे हो? मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आप तब से इस मार्बल को अपने औजारों से मारे जा रहे हो, आप क्यों इस पत्थर पे इतना गुस्सा हो? माइकल एंजेलो बच्चे के इन सवालों को सुन के बड़े अचंभित हुए। उन्होंने उस बच्चे को अपने नजदीक बुलाया। बच्चा उनके पास गया तो उन्होंने कहा, नहीं और पास आओ, तुम्हें कान में कुछ बताना है। जब बच्चा माइकल एंजेलो के नजदीक हुआ, उन्होंने धीरे से उसके कान में जाके कहा, बेटा, इस मार्बल के पत्थर के अंदर एक एंजल यानी कि परी है। मैं इस मार्बल को इसलिए तोड़ रहा हूँ, इसलिए इस पे काम कर रहा हूँ ताकि मैं उस परी को फ्री कर सकूं, उसे बाहर निकाल सकूं। बच्चा ये सुनकर काफी सरप्राइज और खुश भी हुआ।
जल्द ही महीने साल में बदल गए और कुल 2.5 साल के बाद माइकल एंजेलो ने एक ऐसी मूर्ति खड़ी की जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। 18 इंच की एक बड़ी मूर्ति जिसे आज के वक्त तक विश्व की सबसे खूबसूरत और अद्भुत मूर्ति माना जाता है। उन्होंने उसका निर्माण किया था और इस मूर्ति का नाम पड़ा था डेविड। पर अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई, एक मूर्तिकार की कहानी का क्या लेना देना इस लेसन से? जी लेना देना है। जो डिफरेंस है आपका अपने आप को जानने में और ना जानने में, वही एग्जैक्ट डिफरेंस है उस मार्बल के पत्थर में और उसी से बनी उस लाजवाब वर्ल्ड फेमस मूर्ति में जिसके साथ सब फोटो खिंचवाना चाहते हैं, जिसे देखने लोग दूर देश से भी आते हैं। उस मार्बल पर जब तक किसी ने काम नहीं किया था, उससे कुछ अद्भुत में बदलने की कोशिश नहीं की थी, तब तक वो दुनिया के लिए बस एक बेकार पत्थर था। लेकिन जब एक इंसान ने उस पर काम किया, उसे निखारा, तो उसमें से जो निकला वो था एक मास्टरपीस, एक एवरग्रीन मास्टरपीस। बस इसी तरह जब तक आप अपने आप को नहीं जानते हैं, पहचानते हैं, आप भी एक मार्बल का पत्थर बन के रह जाएंगे। आप अपने अंदर के मास्टरपीस को बाहर नहीं ला पाएंगे। इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करें। अपने आप से वो सवाल पूछें जिनके जवाब आपको खुद को जानने में बेहतर मदद करेंगे। ट्राई टू डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। अपने मार्बल से मास्टरपीस बनने का सफर आपको खुद ही तय करना होगा और अपने आप पे काम करना होगा, अपने आप को इंटरनली जानने की कोशिश करके। मैं जब भी इस बारे में बात करता हूँ, मुझे अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन का बहुत फेमस कोट याद आ जाता है। वो कहते हैं हमारी जिंदगी में 2 इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। एक वो जिस दिन हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं और एक दिन वो जिस दिन हम ये जान लेते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, यानी कि वो दिन जिस दिन हम अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लेते हैं। अब देखिए ना, हम हर साल नियम से अपना जन्मदिन मनाते हैं। उस दिन हम अपने पैदा होने की खुशी मनाते हैं, पर हम अपने आप से कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हम पैदा क्यों हुए। सोचिए, अगर हम जिंदगी में अपने पैदा होने का मकसद भी ढूंढ लें तो कैसे हर रोज एक जश्न होगा, एक खुशी होगी? नहीं, अपने जिंदगी के पर्पस को डिफाइन करके हम हर एक दिन एक जश्न मना पाएंगे। फिर साल में बस एक दिन की अहमियत नहीं होगी, हमारी पूरी लाइफ ही एक सेलिब्रेशन होगी। दोस्तों, जब आप अपने आप को जान लेते हैं तब आप अपनी असली काबिलियत को भी जान पाते हैं। आप ये समझ पाते हैं कि मैं क्या करने के काबिल हूँ, मैं जिंदगी में क्या और कितना कर सकता हूँ। हम सभी में होता तो बहुत पोटेंशियल है, पर हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपने आप को अच्छे से जानते नहीं हैं। इसलिए वी फेल टू रियलाइज आवर कैपेबिलिटीज एंड आवर ट्रू पोटेंशियल। अब जब आप अपनी काबिलियत को जानोगे नहीं तो उसका इस्तेमाल तो कैसे ही कर पाओगे ना। इसलिए भी अपने आप को जानना जरूरी है ताकि आप जान पाओ आप क्या कर सकते हो, जिंदगी में कितना आगे जाने की आप क्षमता रखते हो। चलिए अपने आप को जानने के लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज को भी जानते हैं। अपने आप को जान लेने से हम एक और चीज जिंदगी में अचीव कर जाते हैं। एग्जाम्पल, ट्रू हैप्पीनेस, यानी कि असली खुशी। अपने आप को डिस्कवर करके हम इंटरनली एक्चुअल हैप्पीनेस पा सकते हैं। दुनिया में सभी लोग बस ये जानना चाहते हैं कि वो अल्टीमेट खुशी कैसे पा सकते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि उस अल्टीमेट हैप्पीनेस तक पहुंचने का रास्ता उन्हीं से होके गुजरता है। अपने आप को जानना ही अपनी अल्टीमेट हैप्पीनेस को अचीव करने का मंत्र है। तो चलिए, इस लेसन में बस इतना ही। मैं जानता हूं कि अभी तक मैंने आपका $1 मिलियन सवाल का आंसर नहीं दिया है। सवाल ये कि अपने आप को मैं कैसे जान सकता हूँ या जान सकती हूँ। घबराइए मत, मैं इसका भी जवाब आपको अगले लेसन में देने वाला हूँ। पर इन सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है कि खुद को जानना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम खुद को कैसे जान सकते हैं। अपने इनर सेल्फ को जानने की बेस्ट टिप्स क्या है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्लिक ऑन नेक्स्ट। की शुरुआत मैं एक स्टेटमेंट कोट करने से करना चाहूंगा। वो ये कि अपने आप को जानना, डिस्कवर करना एक मैगी बनाने जितना आसान काम नहीं होने वाला है। हम सब ने टीवी के एड्स में सुना है, मैगी के पैकेट पे पढ़ा है 2 मिनट्स नूडल्स। लेकिन जो असली मैगी लवर्स हैं, जो आए दिन यमी मैगी बनाते हैं, वो जानते हैं कि ये सच नहीं है। एक बढ़िया और स्वादिष्ट मैगी बनने में 2 मिनट से ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। अब सोचिए, अगर एक सिंपल सी मैगी को बनाने में 2 मिनट से ज्यादा वक्त लगता है तो अपने आप को जानने का सफर आप इस 5-7 मिनट के लेसन में तो पूरा अकम्प्लिश नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बस इस एपिसोड को सुन के आप अगले 5 मिनट में जान जाएंगे कि आप कौन है, आपको क्या पसंद है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। द पॉइंट हियर इज कि अपने आप को डिस्कवर करना, जानना और पहचानना कोई क्विक और आसान काम नहीं है।
जो झट से हो जाए। इसे करने में वक्त, पेशेंस और थोड़ी मेहनत लगती है। इस लेसन में आपके लिए कुछ फाउंडेशंस बिछाऊंगा, कुछ हैबिट्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको अपनी डेली लाइफ में अपनानी है, अपने आप को डिस्कवर करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। पर उन हैबिट्स तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूंगा कि दोस्तों, आपको 2 मिनट लग सकते हैं, 2 घंटे लग सकते हैं, 2 महीने या फिर 2 साल लग सकते हैं अपने आप को डिस्कवर करने के लिए। पर कहते हैं ना, जितना जल्दी उतना बेहतर। तो बस अच्छे से एफर्ट्स मारने पर हो सकता है आप कम से कम वक्त में अपने आप को जान पाएं, पहचान पाएं। जिंदगी में सेल्फ डिस्कवर की जर्नी हमेशा हम अपने साथ तय करते हैं। जो कॉन्वर्सेशंस हम अपने साथ करते हैं, जो सवाल हम अपने आप से पूछते हैं, वो हमें अपने आप को डिस्कवर करने की ओर ले जाता है। मैं अपने आप से सवाल पूछने की ताकत में बहुत बिलीव करता हूँ। ये सवाल सिंपल से सिंपल हो सकता है, जैसे कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मुझे जिंदगी में क्या आइडेंटिफाई करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि सही सवाल आपको जिंदगी में सही दिशा देते हैं, जिंदगी में सही पर्सपेक्टिव देते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी लंबी हो सकती है, पर जरूरी है कि वो जर्नी आपके लिए खूबसूरत भी हो। हमें अपनी जिंदगी को खुद को डिस्कवर करते हुए बिताना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल है कि हम शायद अपने आप को डिस्कवर बस अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपने फियर्स को आइडेंटिफाई करने से ही कर जाएं। पर ऐसा करने के लिए, अपने आप को डिस्कवर करने के लिए ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स लगेंगे, और इस लेसन में मैं आपको वही स्मॉल सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। इन स्टेप्स के 2 अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला, आपके फोकस को इंक्रीज करना, और दूसरा ये इंश्योर करना कि आप अपने आप को डी स्ट्रेस कर पाएं, क्योंकि एक बिजी, क्लटर्ड, क्राउडेड माइंड कभी भी फ्रीली नहीं सोच सकता है। इसलिए भी जरूरी है कि आप अपने फोकस को इम्प्रूव करें, ताकि अपने आप को डिस्कवर करने के लिए जो भी एफर्ट्स आप करेंगे, उन एफर्ट्स के रिजल्ट्स को आप अच्छे से समझ पाएं। और ऐसा करने के लिए आपके माइंड का फ्री होना बहुत जरूरी है, वरना आप अलोंग द वे जो अपने बारे में जान भी पा रहे होंगे, तो आप उसे कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। आपकी सेल्फ डिस्कवरी शायद आपके आगे से निकल जाएगी और आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए फोकस और फ्री माइंड रखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्टेप से, जो कि है स्टार्ट जर्नलिंग, यानी कि रोज एक जर्नल, एक डायरी लिखने की हैबिट बनाएं। ये आदत शायद आपने जिंदगी में कभी न कभी अपनाने की कोशिश करी होगी, मे भी कुछ वक्त के लिए अपने बचपन में, या हो सकता है आप अभी भी इस हैबिट को फॉलो करते होंगे। एक जर्नल लिखने की हैबिट आपको अपनी सेल्फ डिस्कवरी करने में बहुत हेल्प कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी आपको आपसे बेहतर नहीं जानता है, कोई भी आपकी स्टोरी आपसे बेहतर नहीं लिख सकता है। पर एक जर्नल, एक डायरी लिखने के आइडिया को पहले सही से समझना जरूरी है। आप में से कुछ लोग जो शायद पहले जर्नल और डायरी लिखा करते थे, वो अब नहीं लिखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरुआत से ही जर्नल लिखने का आइडिया हम सभी के दिमाग में कुछ अलग सा रहा है। हमें लगता है कि जर्नल लिखने का पर्पस है अपने कोई डर्टी लिटिल सीक्रेट्स उस डायरी में लिखना, वो सीक्रेट्स जो हम बाहर किसी को नहीं बता सकते। और इसलिए जब हम डायरी लिखते भी थे, हमारा सबसे बड़ा डर होता था कि कोई इसे पढ़ ना ले, हमारी डायरी किसी के हाथ ना लग जाए, स्पेशली हमारे पेरेंट्स के। अपने डर्टी लिटिल सीक्रेट्स, अपने मन की ख्वाहिशें, फैंटेसीज, ये सब भी आपके जर्नल का पार्ट बिल्कुल हो सकती हैं। पर एक जर्नल लिखना कुड बी एज सिंपल एज उसमें अपना पूरा दिन का समरी लिखना, कि आपका दिन कैसा था, आपने उसमें क्या क्या किया। अपने आप को कुछ सवालों के जवाब देना, जैसे कि मेरा आज का दिन कैसा था, मैंने आज के दिन से क्या सीखा, क्या मैंने आज के दिन को काउंट कराया, मैंने आज ऐसा क्या किया जो मेरे कल को बेहतर बना सकता है। इस जर्नल में आपको अपने दिन के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी समराइज करना चाहिए। पर अब ये मेरा पर्सपेक्टिव था एक जर्नल को लिखने का, जो मुझे लगता है मेरी हेल्प करता है और शायद आपकी मदद भी कर पाएगा। ये मेरा जर्नल मेरे लिए मेरी वो स्टोरी होती है जो मेरी अपनी है, जिसे मैं कहीं पब्लिश नहीं करूंगा, जिसे मैं बस पढ़ सकता हूँ। अब जब बात आती है आपके जर्नलिंग करने की, डायरी लिखने की, तो आप अपने दिन के 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक अपनी डायरी लिखने में रोज बिता सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका दिन कितना बड़ा था, उसमें क्या क्या हुआ एंड सो ऑन। ये डायरी लिखने की आदत आपको एटलीस्ट 2 वीक्स, 3 वीक्स, अ मंथ के लिए तो जरूर अपनानी चाहिए। जितना ज्यादा उतना बेहतर। तो चलते हैं अब अगले स्टेप पे। जब आप कुछ अच्छे लंबे वक्त के लिए अपना जर्नल लिख लें, अपनी डायरी बना लें, उसके बाद पीछे उन्हीं पन्नों पे जाइए और उस डायरी को पढ़िए। अपने लिखे हुए उन पुराने जर्नल्स को ध्यान से पढ़ें। आप उन्हें पढ़ के अपनी लिखी हुई बातों पे गौर करके खुद इतने सरप्राइज होंगे कि मैं क्या बताऊं। आप रियलाइज करेंगे कि कैसे जाने अनजाने में आप इन जर्नल्स में अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, अपने पैशन, अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशंस मेंशन कर जाते हैं। वो चीजें जो आपको खुशी देती हैं,
जो आपको उदास करती हैं, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, सब इन जर्नल्स का हिस्सा होती हैं। अब मुझे बताएं, आपको आपसे बेहतर एडवाइस कौन ही दे सकता है भला, वो भी आपके खुद के थॉट्स, आपके अपने वर्ड से चुराई हुई परफेक्ट एडवाइस। अच्छा, अब अगर आप डरे हुए हैं जर्नल लिखने से कि कहीं कोई उन्हें पढ़ ना ले, तो दोस्तों जमाना स्मार्टफोन्स का है। प्ले स्टोर पे आपको डायरी लिखने के लिए और जर्नलिंग करने के लिए बहुत से ऐप्स मिल जाएंगे, जहां आप फ्री सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप पेड टूल्स और एप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आज से ही जर्नल लिखने की आदत डालिए और फिर जाके अपने उन्हीं लिखे हुए थॉट्स और वर्ड्स को पढ़िए, अपने आप को डिस्कवर करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप पे। अक्सर हम सभी लोग अपने पास्ट पे अटके रहते हैं, उसमें जो गलतियां, जो चीजें हमने की या हमारे साथ हुई, उन पर सोचते रहते हैं। सिमिलरली हम अपने आप को फ्यूचर की चिंता कर करके भी काफी परेशान कर देते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, उन सब चीजों के बारे में सोच के जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। We trouble ourselves। देखिए, अगर आप अपने पास्ट या अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे तो आप हमेशा परेशान और एंग्शियस रहेंगे। इसलिए प्रेजेंट में जीने की आदत डालिए। पास्ट और फ्यूचर का सोच सोच के अपने आप को तंग करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे आप अपने माइंड को क्लियर रख पाएंगे, फ्री रख पाएंगे और तभी अपने आप को अच्छे से डिस्कवर कर पाएंगे, जान पाएंगे कि आप कौन है। और इसके लिए जो आपकी मदद कर सकता है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब आपके माइंड के थॉट्स को खाली करने का नहीं है, ना ही उसका मतलब है कि कोई बड़ा मोक्ष प्राप्त करना, क्योंकि ऑफ कोर्स हर कोई गौतम बुद्धा तो नहीं है। पर आपका ये समझना जरूरी है कि बस डेली 10 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको रिलैक्स करा सकती है, आपके माइंड को काम कर सकती है। मेडिटेशन का मतलब हमेशा अपने फोकस को होल्ड करके रखना नहीं होता है, बल्कि कभी कभार जब हमारा फोकस टूट जाता है इन टर्म्स ऑफ आवर थॉट्स, तो उसे वापस लाने का भी होता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर कोशिश कीजिए। यू विल गेट यूज्ड टू इट। लाइफ में एक्सरसाइज की हैबिट डालें। आप रनिंग पे जा सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, कुछ भी। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि जब उन्हें अपना माइंड क्लियर करना होता है, वो अपनी बाइक या कार में एक लॉन्ग और फास्ट ड्राइव लेना पसंद करते हैं। ये उन्हें फोकस, पर्सपेक्टिव और क्लैरिटी देता है। तो बढ़िया है, ये कीजिए। ऑफ कोर्स ड्राइव सेफ, पर जो भी चीजें आपके माइंड को एक डायरेक्शन देती है उसे जरूर करें। बस अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि उससे आप अपने आप को जान पाएं, अपने आप को डिस्कवर कर पाएं। कभी कभार अपने डेली रूटीन से दूर निकलना, अपनी 9 to 5 की जॉब से बाहर निकलना, ये भाग दौड़ के जंगल से निकलकर कहीं बाहर नेचर में, पीसफुल जगह में जाना भी आपके माइंड को क्लियर कर सकता है, आपको पर्सपेक्टिव दे सकता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि नई नई हॉबीज डेवलप करते रहें, क्योंकि क्या पता इन्हीं नई हॉबीज में से एक आपका पैशन हो। सिमिलरली आप बुक रीडिंग करने की आदत डाल सकते हैं, अपने लिए एक मेंटोर भी ढूंढ सकते हैं जो लाइफ में आपको एक क्लैरिटी लाने में हेल्प करे और गाइड कर सके। तो दोस्तों, अपने थॉट्स को ट्रैक करें, अपने आप को डी स्ट्रेस करें और जितनी इंफॉर्मेशन आप अपने बारे में ढूंढ सकते हैं वो ढूंढें, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपके करियर की तरफ एक पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली इस कोर्स का एम है अपने आप को डिस्कवर करना, अपने पैशन को डिस्कवर करना और उसे एक फ्रूटफुल करियर में बदलना। हमारा राहुल भी आप ही की तरह चाह के भी अपने आप को जान नहीं पा रहा था। हमेशा से उसे इंजीनियरिंग की तरफ इतना ज्यादा पुश किया गया था, वो कभी अपनी कोई और स्ट्रेंथ्स, लाइकिंग्स या इंटरेस्ट को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया था। पर अपने आप को अब जानना तो जरूरी था। तभी राहुल ने जर्नलिंग करना शुरू किया। रोज रात को नियम से 20 मिनट निकालकर वो उस डायरी में अपने दिन भर की कहानी लिखता था। उसके दिन के हर एक एस्पेक्ट को वो बेस्ट पॉसिबल वे में डिफाइन करता था। पर इसके अलावा उसे और क्लैरिटी की जरूरत लगती थी। 12 घंटे काम में बिताने की वजह से वो बहुत स्ट्रेस रहता था और क्लियरली सोच नहीं पाता था। अपने आप को डी स्ट्रेस और माइंड को क्लियर करने के लिए उसने रोज सुबह योगा करना शुरू किया और नियम से हर दूसरे दिन कम से कम 8 से 10 किलोमीटर की जॉग करना भी। अच्छे से फ्रेश एनवायरनमेंट में अपने आप को ढूंढते हुए बहुत काम और फ्रेश फील करता था राहुल। इस डी स्ट्रेस की वजह से वो अपने थॉट्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था और अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करके वो अपने आप को, अपने इंटरेस्ट्स और लाइकिंग्स को जानने की, खुद को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था। और ये उसे चाहिए था अपने आप को डिस्कवर करने की जर्नी की शुरुआत करने के लिए। तो आप भी राहुल की तरह लग जाएं अपने आप को डिस्कवर करने के लिए। फिलहाल मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और मिलता हूं आपसे अगले लेसन में।